बात करनी ही पड़ेगी आपको आईटी इंडेक्स की। आईटी स्टॉक्स देख के सबको फोमो हो रहा होगा कि इन स्टॉक्स में पहले खरीदारी क्यों नहीं की, क्योंकि पिछले 3 दिनों से देखें तो क्या गजब का प्राइस एक्शन है। निफ्टी आईटी इंडेक्स देखिए लगभग डे हाई के करीब ही चल रहा है, 4-4.5% की तेजी है। ऐसा स्पेस में क्या हो गया और कौन से स्टॉक्स हैं जो कमाल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या इतनी तेजी के बाद फिर से कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने का कि नहीं। पूरी रिसर्च की है मेरी सहयोगी नुपुर ने। नुपुर, क्या है रिसर्च? स्टॉक्स में तो जबरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन का सपोर्ट है? वैल्यूएशन का सपोर्ट तो आपको दिखेगा और चर्चा तो करनी पड़ेगी, जैसे कि आपने कहा बात तो करनी पड़ेगी। आईटी शेयरों का जलवा है और कल भी था, आज भी लगातार है। 4% इंडेक्स ऊपर है। इनफैक्ट एक हफ्ते में देखें तो आईटी इंडेक्स आपको 7% ऊपर नजर आएगा और 52 वीक हाई से देखें तो अभी भी आईटी इंडेक्स 23% नीचे। तो वैल्यूएशन का गैप है, वैल्यूएशन का सपोर्ट है और अभी भी रैली 23% की तो एटलीस्ट बाकी है। यहाँ से क्या हो रहा है, ग्लोबल रोटेशन देखें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी आईटी स्टॉक्स में फिलहाल आपको रनअप देखने को मिल रहा है। रुपए की कमजोरी से सपोर्ट आते हुए नजर आएगा। आईटी कंपनीज की अर्निंग्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। वैल्यूएशन का सपोर्ट है जिसकी वजह से सेक्टर में एक अच्छी खासी रिकवरी पिछले एक हफ्ते में नजर आई है। ग्लोबल थीम्स, एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक सपोर्ट यहां से इन कंपनीज को मिलते हुए नजर आया। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं, पूरे सेक्टर की वैल्यूएशन की बात करते हैं। FY26 में आईटी के वैल्यूएशन थे 16.9 के आसपास, वही फिलहाल आपको वापस से मार्च में नजर आएंगे 16.6 टाइम्स के आसपास। तो बैक टू 10 साल पहले जितने आईटी के वैल्यूएशन हुआ करते थे हम वहीं पहुंच गए। एवरेज वैल्यूएशन इस सेक्टर्स के रहे करीबन 21 के आसपास के। 2022 में FY22 में करीबन 28 के आसपास का हमने पीक लेवल का वैल्यूएशन देखा था और सबसे कम FY18 में जहां पे 15 टाइम्स के आसपास ये सेक्टर ट्रेड करता था। हालांकि लो पे भी नहीं है लेकिन हाई से काफी नीचे। अब स्टॉक की रिकवरी और फॉल जो है 52 वीक हाई से, उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। टीसीएस बड़ा नाम यहाँ पे अभी भी 32% नीचे अपने 52 वीक हाई से, लेकिन रिकवरी देखे तो 10% की आपको दिखेगी निचले स्तरों से और 7% का मुंह तो पिछले 7 दिन में ही आते हुए दिखा है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो भी देखे तो यहाँ पर भी अभी भी 24 से 27% का डाउनफॉल है 52 वीक हाई से, लेकिन 12 से 16% की रिकवरी इन स्टॉक्स में आ चुकी है निचले स्तरों से और 9 से 10% ऊपर है पिछले 2-3 दिनों में। इनफैक्ट कुछ नाम आपके लिए पॉइंट आउट करते हैं। कोफोर्ज देखे तो निचले स्तरों से 51% का हाई देखने को मिला है। टाटा टेक के स्टॉक में 42% की रिकवरी है निचले स्तरों से और इसी तरह परसिस्टेंट में भी देखे तो 24% की रिकवरी आपको वहां पर भी नजर आएगी। वैल्यूएशन फिलहाल सारे के सारे स्टॉक्स देखे तो आपको 15-16 के पीई पे मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मली 25 के पीई पे ट्रेड किया करते थे। तो अच्छा खासा वैल्यूएशन अपसाइड है। अभी भी आईटी इंडेक्स 23% नीचे अपने ऊपरी लेवल से और इनफैक्ट स्टॉक्स भी देखें तो पूरी रिकवरी निचले स्तरों से तो नहीं, ऊपरी स्तरों से जो गिरे उसके बाद नहीं आई है, लेकिन कुछ स्टॉक में 50% तक की भी रिकवरी देखने को मिली है। क्या बात है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देखें तो 50% तक की रिकवरी आ गई और वैल्यूएशन तो देखिए ऑलमोस्ट शायद रॉक बॉटम पर चल रही है। टेक्नोलॉजी के वैल्यूएशन पूरे सेक्टर के 16 टाइम्स थे और अभी भी 16 है, तो 10 साल बाद हम सेम वैल्यूएशन पे 10 साल में वैल्यूएशन मल्टीपल शायद ही किसी और इंडस्ट्री में ऐसा देखने को मिलेगा। और यही नतीजा है कि आप देखिए बिरला सॉफ्ट 7% ऊपर, सोनाटा सॉफ्टवेयर 7% की तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आईटी स्टॉक्स पर ही बात कर लेते हैं। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट से मैं पूछना चाहता हूँ निफ्टी आईटी पर क्या किसी का कॉन्ट्रा व्यू है, क्योंकि स्पेस ने भी आप देखें तो ट्रिक भी बहुत किया हुआ है। क्या लग रहा है जो पिछले 3 दिनों में तेजी आई है, कोई एक्सपर्ट आप तीनों में से ऐसा है जो मान रहा है कि तेजी टिक नहीं पाएगी, यहां से फिर से गिरावट आ सकती है? बताइए पंकज जी, क्या व्यू है? ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग लग रही है। देखिए, डर कोई भी कम नहीं हुआ है, ना जियोपॉलिटिकल कम हुआ है, ना एआई का थ्रेट कम हुआ है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से इस पूरे काउंटर को तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग जरूर बनती थी वहां पे, और ये एक सिर्फ रिलीफ रैली है। कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रैली टिकने नहीं वाली है, ऐसा मेरा मानना है सर। कॉन्ट्रा व्यू है प्राइस एक्शन के अगेंस्ट, लेकिन ठीक बात है आईटी स्टॉक्स पिछले 1 साल से इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। अब पिछले 3 दिनों में से देख रहा हूं कि लगातार सब ब्रोकरेजेस इस स्पेस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। अनुज जी, आपका क्या विचार है आईटी स्टॉक्स पर? और बिरला सॉफ्ट के चार्ट देखकर बताइए सर, 7% ऊपर है। डेफिनेटली देखिए, आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी बॉटम आउट हुआ है ये। हालांकि करीबन 32,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो आई थिंक ऊपर में ये करीबन 34,000 तक ये जा सकता है। तो मोमेंटम
अच्छा खासा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ पर आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। और जहां तक बिरला सॉफ्ट की बात है, आज इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि 360 के आसपास रेजिस्टेंस है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें अगेन पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टिंग कि 380 तक के लेवल आपको बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। न्यू जेन सॉफ्टवेयर इससे भी एक कदम आगे ही चल रहा है, 9% की तेजी देखने को मिल रही है और इसका चार्ट इतना भयानक है, हाई से इतना भयंकर टूटा हुआ स्टॉक है और आज 9% ऊपर है। धूपेश जी, क्या लग रहा है, हो गया डन फॉर द डे या फिर और तेजी बची है इसमें? सर एक्चुअली अगर हम बात करें, अगर जैसे हमारे पंकज जी सर करते हैं कि जो चढ़ते हुए स्टॉक चलाते हैं, मतलब ऊपर ज्यादा, और हम लोग देख सकते हैं कि फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू कैरी कर सकते हैं। तो न्यूज़ अभी भी हम बोल सकते हैं कि जितना अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि 500 550 के लेवल्स तक जा सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे हम लोग वापस से जो पहला हर्डल है वो 490 का है, तो हम 490 एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। और पोजिशनली अगर हम देखें 512 520 तक भी अपसाइड हम लोग और देख सकते हैं स्टॉक में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखा आपने, अपना व्यू तो बता ही दिया, लेकिन पंकज जी की स्टाइल को भी डिस्कस कर लेंगे। जो स्टॉक चढ़ते हैं ना 8-10%, उनसे डरते नहीं है। मैंने भी कई बार इनका नोटिस किया कि स्टॉक इतने ज़्यादा चल चुके हैं, एक बार पढ़ने में मेरी भी थोड़ी सी देखिए कॉन्फिडेंस गिरता है, लेकिन स्टॉक्स को ऐड करते हैं और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है स्टॉक। लेकिन एक इन्फोसिस पर भी मैं क्विकली राय देना चाहूँगा, आप तीनों में से किसी का व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा जा रहा है? इन्फोसिस पर 6% ऊपर, ये तो शायद टॉप गेनर्स में है। इन्फोसिस पर किसी का व्यू थोड़ा सा अलग है इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा। मुझे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा है इसमें, आज भी गैप अप ओपनिंग हुई है इसमें। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये ऊपर में 1290 1300 तक तो इनिशियली जाना चाहिए। हाँ, 1320 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो वहां पर उसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर एक्सपेक्टिंग कि ऊपर में 1360 1370 तक के लेवल दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा है हरियाली। अब एक काम करते हैं, एक